नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बकरी पालन लोन के लिए सरकार की एक ऐसी स्कीम की जानकारी देने वाले हैं जिसमें आपको गारंटी के साथ 7 दिन के अंदर लोन मिल जाता है और आप बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, इस लोन में इस स्कीम के तहत दूसरी खूबी यह होती है कि इसमें आपको जो लोन दिया जाता है बहुत ही कम ब्याज दर पर दिया जाता है। साथ ही इसमें आपको अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल जाती है, यानी 33% तक आपको सब्सिडी भी इस लोन में मिल जाती है। यानी 1/3 हिस्सा आपका लोन पहले ही माफ हो जाता है। आपको सिर्फ 66% लोन अदा करना होता है। 33% आपके लोन की अदायगी सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में कर दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि इसमें आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी होती है, ना ही आपको किसी तरह के कोई गारंटर देने होते हैं और ना ही आपको कोई कोलेक्टरल सिक्योरिटी देनी होती है। यानी सिक्योरिटी के रूप में भी आपको कुछ भी नहीं देना होता है। सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे करके आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको किसी तरह की कोई गारंटी भी नहीं देनी है और आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी भी नहीं देनी है। यह लोन आपको सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर ही मिल जाता है, जिससे आप भेड़ बकरी पालन के लिए या फिर गाय भैंस पालन के लिए, आप किसी तरह के भी पशुपालन के लिए यह लोन प्राप्त कर सकते हैं और आप अपना ये व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। बकरी पालन का या फिर भेड़ पालन का या गाय पालन का या भैंस पालन का, आपको जो व्यवसाय पसंद आए आप उस तरह का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। और यह लोन भी आपको बहुत ही कम समय में और बहुत कम डॉक्यूमेंट के आधार पर मिल जाता है। इसमें कोई लंबी चौड़ी शर्तें नहीं होती हैं कि आपको बहुत सारी शर्तों को पूरा करना है, आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो तब मिलेगा, ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और अगर आप इस लोन के लिए इच्छुक हैं तो आपको 3 योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें से आपको यह लोन मिल जाता है और आप 7 दिन के अंदर ही अपने इस व्यवसाय को प्रारंभ करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस स्कीम से सहमत हैं, आप इस स्कीम से बकरी पालन का या फिर भेड़ पालन का या फिर गाय भैंस पालन का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें व्यवसाय प्रारंभ करना चाहिए हमें बैंक से लोन लेकर के, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अब हम आपको पूरी जानकारी इस लोन की देने वाले हैं कि किस तरह से आपको यह लोन मिल सकता है, कहां पर आपको आवेदन करना है, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट देने हैं, ब्याज दर क्या होगी, रिपेमेंट टाइम क्या होगा, सब, और सब्सिडी आपको मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, सब कुछ अब हम आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को इस विषय पर पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के और भी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह लोन किस स्कीम के तहत आपको दिया जाता है, इन स्कीम्स का क्या नाम है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा 3 स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसमें है SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके साथ ही साथ AVRY यानी अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, और तीसरी योजना है SCP यानी स्पेशल कंपोनेंट स्कीम। इन 3 योजनाओं के माध्यम से आपको इन पशुपालन के लिए लोन मिल सकता है, चाहे आप भेड़ बकरी पालन करें, गाय भैंस पालन करें या आप अन्य कोई भी, जरूरी नहीं कि आप पशुपालन ही करें, आप किराना का शॉप खोलना चाहते हैं, आप साइकिल रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, यानी गांव में रह करके आप अपना कोई भी रोजगार शुरू करना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल की कमी है, पैसा नहीं है, तो आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक शर्त है कि आपको यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट का लोन नहीं मिलेगा, ये चीज आप पहले ही समझ लीजिए। अगर आपको बहुत बड़े लोन अमाउंट की आवश्यकता है तो फिर आप इन स्कीम में अपना आवेदन मत करिए। यहाँ पर आपको अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वैसे तो 1 लाख तक ही मिलता है, लेकिन आपका काम थोड़ा बड़ा है और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकता है इन स्कीम्स के माध्यम से। आपको ज्यादा बड़े लोन की रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको किसी दूसरी स्कीम का लाभ लेना होगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आप किस तरह से इस लोन में अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि यह जो स्कीम्स है पूरे देश में चलाई जा रही है। प्रदेश में जो भी पूरे देश में राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारों के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके जीवन यापन के लिए, उनके बढ़ोतरी के लिए, कि उनके ग्रामीण किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें यह योजनाएं चला रही हैं। ये अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन चलाई सभी राज्यों में जा रही हैं। मैंने उत्तर प्रदेश की बताया, यहाँ पर इन नामों से संचालित है। आप किसी दूसरे राज्य से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, अन्य किसी भी राज्य से हैं, तो वहां पर भी राज्य सरकार के द्वारा यह योजनाएं चलाई जा रही है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन योजनाएं आपको अवश्य मिलेंगी। आप वहां पर जाएंगे तो आपको इन योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसके इच्छुक हैं, आप लोन लेना चाहते हैं, तो आवेदन आप किस तरह से करेंगे, इसमें आपको लोन कैसे मिलेगा।
तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक जाना है, यानी जो विकास खंड होता है वहां पर जाना है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्लॉक होता है वहां पर आपको जाना है। इसके लिए एक अलग से रूम बनाया गया है, अलग से एक ऑफिस बनाया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके उत्थान के लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, सब्सिडी युक्त स्कीम्स होती हैं। तो वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक फॉर्म मिल जाएंगे। इन 3 में से आपको कोई भी एक फॉर्म मिल जाता है तो आपको ले लेना है। एससीपी का जो फॉर्म होता है वो जो एससी वर्ग और एसटी वर्ग होता है उनके लिए होता है। बाकी एसजीएसवाई और एवीआरवाई ये सभी वर्ग के लोगों के लिए होता है। कोई भी इसमें अपना आवेदन कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो एससीपी है वो एससी और एसटी के लिए होता है। बाकी 2 स्कीमों का फॉर्म आप कोई भी ले आइएगा, चाहे आप जनरल से हो या ओबीसी से हो या फिर आप एससी से हो या एसटी से हो, किसी भी स्कीम से हैं तो आपको वहां से फॉर्म ले लेना है। फॉर्म ला करके आपको उसको फिल कर लेना है। उसमें आपको अपना व्यवसाय लिख देना है कि आप किस काम के लिए यह लोन लेना चाहते हैं और आपको कितने रुपयों की आवश्यकता है। अमाउंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप 1 लाख रुपए तक अमाउंट भरेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको बहुत ही आसानी से तुरंत लोन मिल जाएगा। ज्यादा अमाउंट भरेंगे तो बैंक देने में थोड़ा आनाकानी करेगा फर्स्ट टाइम में। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 1 लाख रुपए तक का ही आप यहाँ पर अमाउंट रखें। और अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप ये अनुमान लगा लीजिए कि आप कितनी बकरी लाएंगे इसमें खरीद करके। वो चीज आप उसमें दर्शा दीजिए कि एक बकरी की कीमत कितनी है और अगर हम 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो हमें कितनी बकरी मिल जाएंगी या कितने बकरे मिल जाएंगे, कितनी भेड़ मिल जाएंगी। या अगर आप भैंस लेना चाहते हैं 1 लाख रुपए में तो आपको कम से कम 2 भैंसें दिखानी होंगी कि हम यहाँ पर 2 भैंस लेना चाहते हैं। गाय लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको 3 से 4 गायें दिखानी होंगी कि हम 3 या 4 गाय लेना चाहते हैं। उसके बाद उसमें आपको अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके साथ में आपको अपना जो आय प्रमाण पत्र होता है यानी इनकम सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र और उसके साथ में निवास प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार के द्वारा जारी किए जाते हैं, इनकी फोटोकॉपी आपको उसके साथ में नत्थी करनी होगी यानी संलग्न करना होगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी। बस दोस्तों ये फॉर्म पूरा फिल कर लीजिए। आपको अपने ग्राम प्रधान के पास जाना है, अपने फॉर्म को उससे अनुमोदित करा लेना है। आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो उस फॉर्म में लगाने का कॉलम होता है, वहां पर लगा लेना है और उसे प्रमाणित करा करके आपको अपने ब्लॉक फिर से जाना है। वहां पर एडीओ पंचायत होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, इसके साथ ही साथ खंड विकास अधिकारी होते हैं। इन तीनों लोगों से आपको अपने फॉर्म को अनुमोदित करा लेना है। तुरंत ही आपका फॉर्म अनुमोदित हो जाएगा। जैसे ही वो देखेंगे कि ग्राम प्रधान ने पहले ही से अनुमोदित कर दिया है तो ये तीनों अधिकारी आपके फॉर्म को सेम डे ही अनुमोदित कर देंगे। उस फॉर्म को लेकर के आपको अपने संबंधित बैंक आना है। हाँ, एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, उसके साथ में आपको अपने बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी भी लगानी है। जिस भी बैंक से आप ये लोन चाहते हैं यानी जिस भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, जो भी आपके क्षेत्र में ग्रामीण बैंक है या नेशनलाइज्ड बैंक है, कोशिश करिए कि यहाँ पर सरकारी ही बैंक होना चाहिए, तभी आपको लोन मिल पाएगा। आप किसी प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो हो सकता है आपको लोन ना मिले। तो चाहे आपका कोई क्षेत्र में आरआरबी हो यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या फिर नेशनलाइज्ड बैंक हो यानी सरकारी बैंक हो, तो उसकी आप फोटोकॉपी लगा देंगे और वही फिर वो पूरी फाइल ले जाकर के आपको शाखा प्रबंधक को दे देना है। वो जब आपकी फाइल बैंक को मिल जाएगी, बैंक आपके गाँव आकर के इंस्पेक्शन करेगा कि आप गांव में रहते हैं नहीं रहते हैं, पशुपालन का कार्य आप करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारी स्थितियों की जांच करेंगे। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट लगा करके उस लोन की फाइल को सैंक्शन कर देंगे। उसके बाद जब वो सैंक्शन करेंगे तो फिर वो जो जहां से आपकी फाइल ब्लॉक से आई है उनसे वो सब्सिडी की डिमांड करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको मैक्सिमम 33% सब्सिडी मिल सकती है या फिर अधिकतम 10,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। लोन आप चाहे 50,000 रुपए का लें तब भी आपको 10,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, या फिर आप लोन 1 लाख का लें तब भी आपको सब्सिडी 10,000 ही मिलेगी, या लोन आप 40,000 का लें तब भी आपको सब्सिडी 10,000 ही मिलेगी। लेकिन अगर आप जनरल या फिर बैकवर्ड से हैं तो फिर यह सब्सिडी आपको 7,500 रुपए ही मिलेगी। 10,000 रुपए सब्सिडी एससी और एसटी वर्ग के लिए है। तो दोस्तों ये जब वो सब्सिडी की शाखा प्रबंधक मांग करेंगे तो वहां से आपकी सब्सिडी 1 या 2 दिन में रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि जब तक सब्सिडी ब्लॉक में होती है तभी तक इस फाइलों को बैंकों को भेजा जाता है। जब ब्लॉक के पास सब्सिडी नहीं बचती है, विभाग के पास सब्सिडी नहीं होती है, तो फाइल देना बंद कर देता है। वो मना कर देता है कि मेरे पास अब सब्सिडी नहीं है तो फाइल देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको 1 से 2 दिन में आपकी सब्सिडी बैंक को ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे ही बैंक को आपकी सब्सिडी मिल जाएगी, बैंक के अधिकारी आपको कॉल करेंगे, आपको कॉल करके आपको बैंक बुलाएंगे। वहां पर आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट देना होगा। उसके साथ में आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है, 2-3 पासपोर्ट साइज की फोटो देनी है। आपकी फाइल तैयार हो जाएगी, आपका उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा। और आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन मांगा था, तो अगर वो 1 लाख रुपए का लोन स्वीकृत करते हैं तो उसमें 90,000 को लोन स्वीकृत करेंगे, 10,000 आपकी सब्सिडी हो गई, वो दोनों मिलाकर के 1 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। आपके ऊपर जो लोन चलेगा वो 90,000 रुपए होगा, जबकि मिला आपको 1 लाख रुपए है, क्योंकि 10,000 आपकी सब्सिडी भी उसी में इंक्लूडेड है। तो ये 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। आपको बोल दिया जाएगा कि अब आप पशुओं की खरीद कर लीजिए। अब उसमें से चाहे आप जो भी आपने लिखा है उसमें, चाहे आपको किराने की दुकान खोलना है या आपको पशु खरीदने हैं, जो कुछ भी आपको करना है, आपने जो भी उस फाइल में जो भी व्यवसाय लिखा है वो आप कर लीजिए। और करने के बाद उससे जो भी आप सामान खरीद करके लाएंगे
उसका बिल भी आपको बैंक में देना होगा। अगर आप पशु खरीदते हैं तो उनका भी बिल देना होगा। आप कोई दुकान कर रहे हैं तो उसका भी बिल आपको देना होगा। जब वो बिल ला करके आप देंगे बैंक को, तो बैंक उस बिल के आधार पर आपकी शॉप का बीमा करा देगा, जिससे बैंक का भी पैसा सुरक्षित रहेगा और जिसने भी लोन लिया है, जो बारोवर है, उसका भी रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा कि अगर उसके दुकान में चोरी हो जाती है या फिर पशु है और वो मर जाता है, तो उस दशा में बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम मिल जाएगा, जिससे बैंक का पैसा भी नहीं डूबेगा और जिसने लोन लिया है उसके ऊपर भी बहुत भारी बोझ नहीं आएगा। उसको उस बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम मिल जाएगा, जिससे लोन की अदायगी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पर ये लोन आपको 9% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है, यानी 9% ब्याज आपको इस लोन पर वार्षिक देना होगा। इस लोन की हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होती है, यानी साल में आपको 2 किस्तें देनी है 6-6 महीने के अंतराल पर। और दोस्तों, इस लोन को आपको 5 वर्ष में अदायगी करनी होगी। 5 वर्षों का आपको रिपेमेंट टाइम इसमें दिया जाता है। इसके साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यह लोन आपको कम से कम 3 वर्ष तक चलाना होगा। अगर आप 3 वर्ष से पहले इस लोन को बंद करते हैं तो बैंक आपकी जो सब्सिडी आपको दी गई है पहले, वो आपसे वापस ले लेगा। तो इसलिए अगर आप इस लोन को 3 वर्ष तक चला लेते हैं तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ भी मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।